आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ आज रोजगार हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए तलबा की राह आसान करने में मसरूफ़ अमल है। दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए कौमी उर्दू काउंसिल के कोर्सेस बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। खास तौर से जदीद अरबी सर्टिफिकेट और उर्दू डिप्लोमा कोर्स से दीनी मदारिस के तलबा को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। शहर कोलकाता के खड़गपुर मटिया बुरुज में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए चलाए जा रहे इस सेंटर में तलबा अरबी का कोर्स करने के अलावा उर्दू जबान भी सीख रहे हैं और अपनी सलाहियतों में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही रोजगार से जुड़कर मुल्क की तरक्की के अमल में भी हिस्सा ले रहे हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की जानिब से चलाए जा रहे पेशा वाराना कोर्सेज से मुल्क भर में तलबा को काफी फायदा हासिल हो रहा है। नवाब वाजिद अली शाह की नगरी कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम इस सेंटर का क़याम 5 साल कबल अमल में आया। इस सेंटर में उर्दू डिप्लोमा के साथ जदीद अरबी सर्टिफिकेट कोर्स कामयाबी के साथ चल रहा है और तलबा बड़ी तादाद में इन कोर्सेज में दाखिला लेकर उर्दू और अरबी जबान सीख रहे हैं। NCPL मटिया बुर्ज गार्डनरीज के तरक्की के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। अब जो है हमारे यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं तरक्की करने के लिए और इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये अपने पढ़ाई के जरिया और भी तालीम के जरिया ये कोशिश करेंगे कि हम दूसरे जो इलाके के लोग हैं उनसे शाना बाशाना मिला के चले। तलबा को उर्दू और अरबी जबान सिखाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है। इस सेंटर में 4 असातिज़ा हैं जो उर्दू और अरबी की तालीम देते हैं। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल के इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तलबा को रोजगार से जुड़ने के मौके फराहम हो रहे हैं। ये जो NCPL की तरफ से ये जो कोर्स चल रहा है, एक तो इस जगह के एतबार से बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने किया काम, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे तो सब चीज़ सिखाया जा रहा है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है और बंगाली है, हिंदी है, लेकिन अरबिक चूँकि एक लैंग्वेज के बेस पर जो यहाँ काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अरबिक एक ऐसी ज़बान है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरबिक ज़बान की गहराई में जब जाएंगे हम लोग तो हर चीज़ समझ में आएगी, जैसे कुरान है, शरीयत है। अदरवाइज जब लैंग्वेज पे आएंगे, अरबिक लैंग्वेज पे आएंगे तो सब चीज़ उस लैंग्वेज के अंदर आ जा रही है। लैंग्वेज इंटरनेशनल हिसाब से भी, आम जिंदगी के हिसाब से भी और शरीयत और मज़हब के हिसाब से भी इस लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ जितने सालों से, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चों को फ़रोग़ दिया जा रहा है इस लैंग्वेज की तरफ से, और लोग आते भी हैं। और यहाँ पे कुछ फ़िक्स नहीं है कि मुस्लिम ही सीखें, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी ये मौका दिया गया है, क्योंकि जब वो लैंग्वेज सीखेंगे तभी वो समझेंगे कि कुरान में क्या चीज़ है। कौमी उर्दू काउंसिल के उर्दू और अरबी तरबियती कोर्स में दाखिला लेकर तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको उर्दू जबान के साथ अरबी जबान भी सीखने को मिल रही है और साथ ही खुद कफील जिंदगी गुजारने के मौके भी फराहम हो रहे हैं। NCPUL का कोर्स इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ के अगर वो कहीं जाते हैं तो उसे उर्दू आता नहीं है, तो इसीलिए वो एक उर्दू का तालीम लेने के लिए ज़रिया ढूंढते हैं। तो NCPL के ज़रिए हम लोग को उर्दू का तालीम मिल रहा है, ये बहुत ही हम लोग के लिए मायनेदार है। सबसे पहले कि कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें माने हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम लोग उससे पढ़ के उसको समझ पाएंगे। सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमारी है वो, और दूसरा ये इंटरनेशनल है,
यहाँ के अलावा अगर कभी ऑफ़र मिला कि किसी काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में किसी भी तरीके से हम लोग बाहर जा पाएँ, तो हम लोग को उतना ये बैकवर्ड नहीं लगेगा कि हम लोग कुछ सामने वाले को फेस नहीं कर पाएंगे। तो उनसे सामने से फेस टू फेस कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, एक्चुअली कुछ तो समझ पाएंगे, तो उन लोग कॉर्पोरेट हम लोग को भी कर पाएंगे और मैं भी कर पाऊंगी उनको। इसलिए इंटरेस्टेड लगा कि मुझे सीखना चाहिए। दूसरा, घर में भी तालीम बच्चों को देने के लिए कुछ इतने तो पेरेंट्स को होना चाहिए कि इतना आए कि बच्चों को सही तरीके से वो कॉर्पोरेट कर पाएँ। अगर NCPL नहीं होता, ये 1 साल का कोर्स नहीं होता, तो शायद हम उर्दू ना सीख पाते। ये मतलब एक टीचर और एक ऐसे ही सीखना बहुत डिफरेंट होता है मैम। और यहाँ पर NCPL के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे टीचर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिसके वजह से हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, ज़्यादा सीखा। इस सेंटर में जदीद अरबी और उर्दू कोर्सेज के जरिए तलबा को म्यारी ज़बान और उसके बेहतर इस्तेमाल की मशक कराई जाती है और इन कोर्सेज के जरिए तलबा को मुल्क की तरक्की में शामिल होने का मौका फराहम किया जा रहा है। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से 23वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला 15 ta 23 जून 2019 अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी मैदान कश्मीर यूनिवर्सिटी हजरतबल श्रीनगर में मुनक्किद होगा। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ये मशहूर शेर मीर तकी मीर के हमअसर मिर्जा रफी सौदा का है। बाज़ौक़ अफराद सौदा के इस शेर को अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे मुहावरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। सौदा इस शेर में अपनी महरूमी के पस मंजर में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बागबां से कहते हैं कि तू दूसरों को फूल भी देता है और फल भी, हमारी तरफ भी कुछ नजरे इनायत हो जाए, मुझे भी इस चमन से कुछ अता हो जाए। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक शख्सियत की। हर दौर में शायरी मुआशरे की इस्लाह का सबब बनती आई है। जहां एक तरफ शायरी ने लोगों को अपनी इस्लाह का मौका फराहम किया है, तो दूसरी जानिब मुआशरे को हुस्न बख्शने का भी बड़ा सबब बनी है। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शायर डॉक्टर GR कंवल की शख्सियत अदबी दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी गज़लें और नज़में अदबी दुनिया को मुतासिर करती रही हैं और उर्दू अदब की खिदमत करना उनका पसंदीदा मशगला है। दुनिया की दूसरी तरक्की याफ्ता ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान और अदब की कहकशां भी बेशुमार रोशन और मुनव्वर चांद सितारों से जगमगा रही है। इन्हीं में से एक रोशन शख्सियत का नाम है GR कंवल। कंवल साहब उर्दू के शायर भी हैं और नक़ाद भी, मुअल्लिम भी हैं, मुदर्रिस भी, उर्दू के मुहाफिज भी हैं
और इसके खिदमतगार भी। जी.आर. कंवल का ताल्लुक लाहौर से है, जहां उनकी पैदाइश हुई और उसी खित्ते से वो उर्दू जुबान और अदब का शौक लेकर हिंदुस्तान आए। पैदाइश मेरी लाहौर में हुई और 16 नवंबर 1935 के अंदर। मेरे वालिदैन तो गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो लाहौर में आकर बस गए थे। उन्होंने कारोबार वहाँ पर शुरू किया, तो वहीं जो पहले तो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में दाखिल कराया मुझको, बाद में फिर एसडी हाई स्कूल तक। और एसडी हाई स्कूल में कुल मैं 6ठी जमात ही पास कर सका। 7वीं अभी शुरू हुई थी कि मुल्क की तकसीम हो गई और हमको वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। बाद की जितनी मेरी तालीम है वो दिल्ली से है। उर्दू जुबान और अदब की तालीम कंवल साहब ने स्कूल कॉलेज में कम और दरसगाहों से बाहर ज्यादा पाई। 2 बातें हैं इसके अंदर कि एक तो ये कि उर्दू पढ़नी पड़ती थी हमको, ये तो लाजमी मजमून था एक स्कूल के अंदर। दूसरी ये बात थी कि जंग आज़ादी में जो जलूस जलसे होते थे उसके अंदर जो मुकर्ररीन थे वो भी उर्दू का इस्तेमाल करते थे। मेरे 2 जो पसंदीदा मुकर्ररीन थे उनमें से एक शोरिश काश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी। ये शाम के वक्त में जलसे के अंदर ऐसी उर्दू बोलते थे कि दिलचस्पी हमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। जी.आर. कंवल ने उर्दू सहाफत से अपना माशी सफर शुरू किया और जल्द ही मालमी और तदरीस के शोबों से जुड़ गए। जी.आर. कंवल को उर्दू विरसे में मिली है। उनके घर का माहौल शुरू से ही उर्दू और पंजाबी के रंग में रंगा हुआ था। मैंने उर्दू अदब का भरपूर मुताला किया है। एक तो ये बात कि जो शुरू की मेरी डिग्री थी बीए के करीब, तो उसके अंदर एक ऑनर्स इन उर्दू की डिग्री भी होती थी जिसको अदीब फाजिल कहते थे। वो इम्तहान मैंने पास किया और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर दर्जा 2 में आया मैं। निसाब बहुत वसी था उस वक्त, यानी उर्दू अदब की तारीख भी उसमें शामिल थी, कई नावल शामिल थे, प्रेमचंद के नावल शामिल थे, कलाम जो है बहुत सारे शोरा का शामिल था, मजमून नवीसी भी उसके अंदर थी, अरूज भी था उसके अंदर। तो वो मैंने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि उसके बाद मैं एक मुकम्मल किस्म का शायर जो है तो इसके मुताले के बाद जो है बन गया। और अब तक मैंने सैकड़ों किताबों का मुताला किया है, उर्दू मुझसे छूटी नहीं। उर्दू शायरी का शौक उनकी घुट्टी में पड़ा था और शायरी ही उनका पहला इश्क है। शायरों और अदीबों की सोहबत से इस शौक को और भी तक़वियत मिली और यूं जी.आर. कंवल बाकायदा शायर हो गए। जब मैं लाहौर से चला, हिजरत जब मेरी हो गई, तो मैंने जो अपना रखा मकाम वक्त गुजारने का, तो दिल्ली के अंदर उर्दू बाज़ार को रखा। उर्दू बाज़ार के अंदर जगह जगह के ऊपर जैसे कुतुब खाने थे, तो कुतुब खाने में भी शोरा जमा होते थे। शाम के वक्त में उन्हीं की महफिलें होती थी। मैं भी एक अदना शायर के तौर पर उसमें शामिल होता था। लोग जब मेरा कलाम सुनते थे तो बहुत हौसला अफजाई भी करते थे। उस वक्त के जितने भी शोरा हैं अजीम शोरा कहलाते हैं, जैसे जोश में आबादी, मजाज लखनवी, मेलाराम वफा तो यहाँ नहीं थे, लेकिन हरिचंद अख्तर, दरबल गुप्ता वफा, मुशीर जज्जानवी, मजाज लखनवी, ये सब लोग वहाँ उनका आना जाना था। शहर जामे मस्जिद के चारों तरफ और उर्दू बाज़ार के कुतुब खानों के अंदर शाम को मुशायरों का जो है एक इज्तिमा होता ही होता था, जिसमें मैं उसके अंदर शामिल होता था। कुछ अपना कलाम सुनाता था, कुछ उनका कलाम सुनाता था, और ये शौक मेरा आज तक नहीं छूटा। उर्दू की अदबी तंजीमों से कंवल साहब तवील अरसे से जुड़े हुए हैं और आज 84 बरस की उम्र में भी अदबी तौर पर सरगर्म अमल रहते हैं। जो मकबूलियत है उर्दू की सरगर्मियों के अंदर, इस वक्त मैं देखता हूँ कि ज़्यादा या तो कवाली की तरफ है या उर्दू गज़ल की तरफ है। बाकी बातों में तो वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोग्राम जिनको कहना चाहिए अदबी प्रोग्राम है, जिसमें उर्दू के अंदर उर्दू के
ज़बान या अदब के किसी पहलू के ऊपर कोई प्रोग्राम होता है और उसमें मकाले पढ़े जाते हैं तो मैं उसमें शामिल होता हूँ। मैंने खुद भी गालिब एकेडमी के अंदर गालिब की इंसान दोस्ती के ऊपर एक बाकायदा मकाला जो है तो पेश किया। और भी कई जगहों के ऊपर अगर आप देखें तो जो लोग जिनकी किताबें छपी या जिन लोगों ने कुछ अपना कलाम कहा, हमने उनके ऊपर जो उन्होंने अपनी हमारी राय मांगी वो छपी। उर्दू की तालीम और तदरीस के शोबों में खिदमत के लिए जी.आर. कंवल हमेशा पेश रहते हैं। जी.आर. कंवल के कई शायरी मजमूए शाया हो चुके हैं और उर्दू रसाइल में अक्सर उनके मज़ामीन शाया होते रहते हैं। उर्दू में तो जो शायरी मजमूए हैं मेरे वो 8 हैं। पहला शीशा टूट जाएगा, फिर उसके बाद कलम आशना, दर्द आशना, गज़ल आशना, नक्शो निगार, नींद क्यों नहीं आती, रेज़ा रेज़ा ज़िंदगी, और एक जो अब जो मजमूआ आया है वो है ज़िंदगी है तो गज़ल भी होगी। और इन तमाम किताबों पर जो मैंने पेश की उर्दू एकेडमी को, उन तमाम किताबों में मुझको इनाम भी मिला। और फिर ये कि दूसरों के लिए मैंने बहुत काम किया और उसके अंदर भी जितना पेश लफ्ज़ हो सकते हैं, तबसरे हो सकते हैं, अपनी राय हो सकती है, वो भी मैंने अंदर लिखी। अखबारों के अंदर कलाम मेरा छपा, 20वीं सदी में ज़्यादातर छपा। अदबी और तालीमी खिदमात के लिए कंवल साहब को मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। उर्दू तालीम की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन न होने के बावजूद कंवल साहब मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं और उर्दू की बढ़ती हुई मकबूलियत देखकर खुश भी होते हैं। जहाँ तक उर्दू अदब का ताल्लुक है वो तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में महदूद हो गया है। स्कूलों में उर्दू मीडियम स्कूल्स बहुत कम हैं और उर्दू पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। 9वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के अंदर उर्दू एक मजमून है। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि ज़रिया तालीम भी हो, तो वहाँ तक तो स्कूलों में तो महदूद है और ऐसे स्कूल भी जो हैं तो बहुत कम है। रही बात ये कि उर्दू की आम मकबूलियत का है, उर्दू अदब की आम मकबूलियत क्या है, वो बढ़ रही है। मैंने उर्दू को सुनने वाले, उर्दू प्रोग्राम को देखने वाले, उनकी तादाद तो बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही है। उर्दू मकबूलियत के लिहाज से तो आगे ही बढ़ती चली जा रही है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPUL की सरगर्मियों से कंवल साहब बेहद मुतमईन नजर आते हैं। ये एक ऐसा इदारा है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बरसों से इस इदारे से वाबस्ता हूँ। जहाँ तक एक ख़रीदार का ताल्लुक है, 2-3 तो इनके जरीदे हैं। जैसे उर्दू दुनिया बहुत अच्छा इनका जरीदा है, तहकीक वाला जो है वो भी बहुत समाही है, तहकीक वाला वो भी बहुत अच्छा है। और जो किताबें इन्होंने छापी हैं, यही नहीं कि नई किताबें, बल्कि पुरानी किताबों को दोबारा छाप रहे हैं। पुरानी किताबों को जो नायाब हो गई थी और बहुत सस्ती कीमत पे छाप रहे हैं और डिस्काउंट देते हैं। मानी तलबा के लिए अलग से डिस्काउंट है, असासा के लिए अलग से डिस्काउंट है। जितने भी कुतुब किताबी मेले होते हैं, चाहे वो रियासती सतह के ऊपर होते हो, चाहे वो आलमी सतह के ऊपर होते हो, तो वहाँ मौजूद रहते हैं, किताबें अपनी बेचते हैं लोग। क्योंकि किताबें सस्ती हैं, इनकी बहुत ख़रीदते भी हैं। और ये भी मैं कहूँ कि मयारी किताबें हैं, छपाई बहुत अच्छी है, कागज़ बहुत अच्छा है, कीमत बहुत कम है, तो इसकी खिदमत का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरे सीने में अब एक सरवदी मैखाना रोशन है, कलंदर हम सुखन है, महफिले रिंदाना रोशन है। बताऊं क्या किसी को अपना मज़हब, जब मेरे दिल में कहीं काबा मुनव्वर है, कहीं बुतखाना रोशन है। कंवल, जब से रकीबों ने सुनी है दास्तां मेरी रुस्वाइयों का दूर तक अफसाना रोशन है।
دور حاضر میں بڑھی ہوئی مصروفیتوں کی وجہ سے لوگ کتابوں کی ورق گردانی سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. لوگ شاید بھولتے جا رہے ہیں کہ کتابوں کے مطالعے سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کی سوچ میں وسعت آتی ہے. کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہیں جو اس کی رہنمائی بھی کرتی ہیں. کسی بھی زبان میں متن کا رشتہ قاری سے اور قاری کا رشتہ متن سے تبھی استوار ہوتا ہے جب اسے کتابوں کی شکل میں پڑھا جائے اور متن میں عام فہم زبان استعمال کی جائے. NCPUL کتابوں کی اشاعت کے ذریعے بھی اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. کونسل کی شائع کردہ کتابیں ادیبوں، طالب علموں اور عام قارئین کے کافی کام آتی ہیں. یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، آؤ سائنسی خط لکھیں، عبدالودود انصاری صاحب نے لکھا ہے. اس خط میں، اس کتاب کے اندر خط کی صورت میں مختلف موضوعات پر مضامین، چھوٹے چھوٹے مضامین انہوں نے لکھے ہیں اور اس میں سائنس کی باتیں کی ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی بھی قائم رہے اور سائنس سے بھی انہیں واقفیت حاصل ہو. اور اس میں جو ان کا طریقہ ہے وہ خط کے ذریعے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. مزید معلومات کے لیے میں میڈم سے کہوں گا کہ وہ اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں. پاپولر سائنس پہ یعنی ڈے ٹو ڈے لائف کی سائنس پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب میں انہوں نے خط کے ذریعے اپنی باتوں کو بچوں تک پہنچانے کی بہت ہی کامیاب اور خوبصورت کوشش کی ہے. اس میں انہوں نے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے جو کچھ الگ الگ عنوانات لے کر اور اس کی وضاحت کی ہے. خط کے ذریعے ایک بچے سے خط دوسرے بچے کو لکھوایا ہے اور اس میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جیسے ان کے جو کچھ عنوانات ہیں اس میں ہیں ڈیڈ سی، مردہ سمندر، اسی طرح سے زلزلہ ہے اور میں اس کی فہرست دیکھ بتاتی ہوں. برف، بادل، قرآن اور سائنس، جوار بھاٹا اور ابرق، ایون کریڈٹ کارڈ، سانپ، ان سب چیزوں کے بارے میں انہوں نے خط کے ذریعے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. ہمنگ برڈ، شتر مرغ، تانبا اور تربوز، کنگارو چوہا، چھچھندر، اس طرح سے یہ انہوں نے ان تمام عنوانات پہ بچوں کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اردو کا استعمال بھی اچھا خاصا ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ بچے سمجھ نہ سکیں، بلکہ اس کی خوبصورتی کو صرف بڑھا رہے ہیں. تو زلزلہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ زلزلہ عربی لفظ ہے جسے ہندی اور بنگلہ میں بھوکمپ کہتے ہیں، جبکہ انگریزی اس کی ارتھ کویک ہے. ارتھ کے معنی زمین اور کویک کے معنی ہلنا، یعنی ارتھ کویک کے معنی زمین کا ہلنا ہے. زلزلوں سے جانی و مالی نقصانات تو ہوتے ہی ہیں، اس کے سوا اونچی اونچی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. تم یہ اچھی طرح جان لو کہ زلزلے سے پیدا شدہ توانائی تقریباً 20 کروڑ ٹن کے برابر ہوتی ہے، یعنی ہیروشیما پر گرائے گئے بم کے مقابلے میں 10,000 زیادہ توانائی. تو اس طرح سے یہ ایک ہی پارے میں انہوں نے اس کے میں کافی چیزیں معلومات فراہم کر دی ہے. مختلف موضوعات پہ انہوں نے ایسے ہی سائنس کی ایسی باتیں کی ہیں کہ عام طور پہ ہم لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. تو یہ کافی معلوماتی کتاب ہے. یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی معلوماتی کتاب ہے اور سبھی کو پڑھنا چاہیے ایسی کتابوں کو. مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا، مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا، کیسی خوشی لے کے آیا چاند. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے 23واں کل ہند اردو کتاب میلہ 15 تا 23 جون 2019 علامہ اقبال لائبریری میدان کشمیر یونیورسٹی حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوگا. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے،
نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔